तो जशन चैप्टर का नाम बता दे फिर, क्या नाम था? मेटलर्जी। पूरा नाम चैप्टर का क्या था? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को निकालना अपन ने प्योरीफाइड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में से, वो जो सारा उसमें क्या प्रिंसिपल लगेंगे, क्या प्रोसेसेस यूज होती हैं, वो सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ओर देखा था, कौन से एलिमेंट की कौन सी मेन ओर है। ओर और मिनरल में डिफरेंस कौन बता सकता है? ओर और मिनरल में डिफरेंस प्रिया तुम बता सकते हो? एवरीवन हरगुन वीडियो चलाओ बेटा। निखिलेश क्या क्या कह रहे हो? Natural occurring substance in the earth crust with impurities are known as minerals. Very good. The naturally occurring substances along with the impurities they are known as minerals. ठीक है, और क्या होती है जशन बताएगा? और क्या होती है बेटा, क्या फर्क है और मिनरल में? Ma'am, minerals from which metal can be extracted profitably. या और वो वाली मिनरल है जिससे हम मेटल को इजीली एंड इकोनॉमिकली और यू कैन से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं ये बोल सकती हूँ, अक्षित बताना मैंने सही लिखा है क्या गलत, और नहीं कोई बोलेगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये सही है। ऑल मिनरल्स आर ओर्स। हरगुन क्या ये स्टेटमेंट सही है? No, ma'am. ये गलत है। इसका रीजन क्या है हरगुन? हम सभी मिनरल्स को ओर्स क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि सभी मिनरल्स में से हम और मेटल को निकालना इजी नहीं होता, इकोनॉमिकल नहीं होता, इसीलिए। ठीक, उसके बाद हमने वो टेबल से तुमको बना के दिया था नोट्स में कि कौन से मेटल की कौन सी मेन ओर है, वो याद करना है। फाइन। अब मेटलर्जी क्या होती है? कोई डेफिनेशन पूछे मेटलर्जी की? निखिलेश चल बता, व्हाट इज मेटलर्जी? वीडियो चलाओ भाई, बार बार ना कहना पड़े। स्टार्ट योर वीडियोस निखिलेश। व्हाट इज मेटलर्जी? कैन यू लिसन टू मी? I'm talking to you, Nikhilesh. Manya, what is metallurgy? Okay, so there is some issue in that. Yeah, very good. The process of obtaining metal from the ore basically. और में से मेटल को निकालने के लिए जो भी कोई प्रोसेसेस लगती हैं, जो भी प्रिंसिपल्स लगते हैं, वो सारा मेटलर्जी में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। 4 इसमें प्रोसेसेस बेटा मेन होते हैं। नाम बता सकते हो? मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देती हूँ, एक एक करके बताना। मेन प्रोसेस सबसे पहले क्या करेंगे? देखो वही चीज़ है कि तुमने अर्थ से निकाला, तो सबसे पहले उसको क्या करोगे? क्रश एंड ग्राइंड, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड कौन सा था अक्षित? आवाज को क्या हो गया भाई, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसको ओर ड्रेसिंग या जैसे अक्षित ने बताया बेनिफिक्शन ऑफ ओर भी बोलते हैं। थर्ड जशन क्या था? Extraction of metal from concentrated ore. एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। ओर को कंसंट्रेट कर लिया, कंसंट्रेटेड ओर में से अब हमारा पर्पस क्या है कि मेटल निकाल लिया जाए। लास्ट क्या था? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल अलग तो हो गया, फिर भी कई बार थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, वो सारा सेपरेट करके अल्टीमेटली बिल्कुल प्योर फॉर्म में मेटल को लेके आना। ठीक है,
तो 1 बाय 1 हम लोग कर रहे थे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज़ वेरी सिंपल, तो पहले उसमें देख लेते हैं क्या था उसमें। कि जो तुम अर्थ से निकालोगे वो बड़े बड़े लम्स में निकलेगी जो तुम्हारी ओर होगी, ठीक है ना, बड़े बड़े जैसे टुकड़े हो गए कह लो। फिर हम उसको स्मॉल पीसेस में चेंज करते हैं, छोटे पीस बनाते हैं। उसके लिए कुछ मशीन्स चाहिए होती हैं जिनको क्रशर्स बोलते हैं। फाइन। फिर क्या करते हैं, स्मॉल पीस का क्या कर देंगे, पाउडर कर देंगे। इस प्रोसेस का एक नाम था, याद है किसी को? यार नोट्स के दर्शन कर लिया करो तुम लोग। हाँ, रख लेते हो पीडीएफ बना के, बस मैम दर्शन कराएंगे जब क्लास होगी, अपने आप नहीं हम लोग दर्शन करते, ऐसा। पल्वेराइजेशन, छोटे छोटे पीसेस को पाउडर में बनाना, उसके लिए बॉल मिल, स्टैम्प मिल वगैरह लगता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेन तो सेकंड प्रोसेस है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ध्यान दो जरा, इसमें हमने प्रोसेसेस कुछ पढ़े थे, एक बचा हुआ है वो भी डिस्कस करना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर माने और कोई नाम होता है इस प्रोसेस का? हाँ, बेनिफेक्शन ऑफ ओर। और क्या बोलते हैं, एक और नाम था ओर ड्रेसिंग। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ, ये भी वो बोर्ड में भी ये जान के ना कंफ्यूज करने के लिए ये वाले नाम डाल देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आगे कौन को कैसे कैसे मेथड से हम लोग ओर की कंसंट्रेशन कर सकते हैं। हैंड पिकिंग कर लो। हैंड पिकिंग में क्या है, कुछ दिख रहा है कि स्टोन्स वगैरह हटा दो। सेकंड मेथड का नाम क्या था, कौन बताएगा? ग्रेविटी सेपरेशन। और क्या नाम था इसका? हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक और नाम रह गया, याद है क्या? लेविगेशन। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें जशन प्रिंसिपल क्या था इस मेथड का बेटा? मान लो पेपर में 2 नंबर का आ गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेविगेशन, क्या लिखोगे? मैम हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो फिर उनसे लाइट प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी से मतलब है किस किस की? और ऐसा लिखो, और पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज, प्योर। ठीक है। क्या हो रहा है आज, नेट में कुछ ज्यादा इशू लग रहा है, बच्चे बार बार वो कर रहे हैं। इसके लिए ऑपरेटर्स जो यूज होता है वो मैंने 2 ऑपरेटर्स बताए थे, कौन नाम बता सकते हैं उनके? ग्रेविटी सेपरेशन में एक तो यूज हमने किया था विलफ्लेटेबल, एक और था हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। इसमें कैसे था, कैसे वुडन सा एक ऐसे स्लांटिंग सा टेबल है, रिजिज है, यहाँ पे तुम लोग ओ डालोगे पाउडर, बीच में इम्प्योरिटी है, या फिर तो अपन सेपरेट कुछ किया नहीं, इधर से बहुत तेज वाटर। तो जो हैवी पार्टिकल है मेनली और ही हैवी होती है, वो रिजिज में फंस जाते हैं, और जो इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ नीचे सारी गैंग जिसको हम बोलते हैं वो आ जाती है। और पार्टिकल बीइंग हैवी दे विल सेटल डाउन। तो ये मेनली जैसे आयरन की ओर्स वगैरह हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। क्रोमाइट वगैरह हो गया, वो भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस किस ओर के लिए यूज़ होगा। 2 हो गए। तीसरे प्रोसेस का क्या नाम था कंसंट्रेशन के लिए जो यूज़ करते हैं? अर्गुन कौन सा था बेटा, बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। मान्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन? मान्या, वीडियो चला अपनी और आंसर दे। मैम कि आयरन वाले सारे पार्टिकल्स वो रिमूव हो जाए। टेल मी द प्रिंसिपल फर्स्ट। आई एम नॉट आस्किंग द पर्टिकुलर केस। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। क्या क्लास नहीं लगाई थी?
पिछली वाली रिकॉर्डिंग नहीं सुनी मैंने। क्यों नहीं सुनी बेटा? फिर अगली सारी क्लास गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं? देयर इज द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ व्हाट पिया? किसका मैग्नेटिक बिहेवियर फर्क होता है? और पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज। दो रोलर ले लेते हैं, बेल्ट है एक, यहाँ पे पाउडर डो डाल रहे हैं। ये वो जो रोलर है वो मैग्नेटिक नेचर है, तो यहाँ पे पाउडर डोर प्लस इम्प्योरिटी जा रही है। और को मान लो और मैग्नेटिक है तो और को अट्रैक्ट करके अलग ही बना देगा। ये गैंग उसने अलग फेंक दी, बस हो गया काम। तो ये भी आयरन की ओर्स मैग्नेटिक रहती है नेचर में, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हो। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्या नाम था कंसंट्रेशन वाले का? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अक्षित, इसका प्रिंसिपल क्या था फ्रॉथ फ्लोटेशन का? आज ही नहीं आ रही, आज मैनू की हो गया, याद नहीं हैगा। निकलेश है यहाँ पे? नहीं, कौन बता सकता है भाई? बोलो फटाफट, ऐसे तो मत किया करो। मैम नाम तो सुना लग रहा है, आपने शायद सुनाया था पिछली बार, है ना? ऐसे particles. देयर इज अ डिफरेंस इन, क्या एक वर्ड था बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। जशन, ये कौन सी ओर्स के लिए यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन? सल्फाइड ओर्स के लिए। तू खुद तो गायब हो गया, हमें तो कर्टन्स दिख रहे हैं तेरे घर के, सिर्फ खुद छुप के बैठ। सल्फाइड ओर्स के लिए हम ये फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल कैसे लगता होता था कि जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय ऑयल। जो ऑयल कंपोनेंट है उसके लिए एक नाम था कलेक्टर्स, ठीक है? उसमें तुम पाइन ऑयल, ज़ेंथेट्स वगैरह यूज़ करते हो। और जो गैंग है, अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं, इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय वाटर। तो इसका क्या किया था हमने? एक टैंक लेंगे, उसको सेपरेशन कर देते, और इधरली साइड क्या क्या डालोगे दिमाग में रखो। एक तो पाउडर ओर है ही है, पाउडर ओर में दो चीज़ें हैं, मेन ओर पार्टिकल और गैंग, प्लस पानी डालोगे प्लस ऑयल डालोगे। फिर उसको ऐसे एयर पास करते हैं, उसमें एजिटेट करते हैं ताकि फ्रॉथ बन सके। और एक चीज़ डालते होते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। क्या नाम था उस केमिकल का? क्रीसॉल, ठीक है? ये जो है फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स हैं, एनिलीन वगैरह। तो जो ऊपर फ्रॉथ लाइट होगी क्या हैवी होगी पिया? Light लाइट। फ्रॉथ में क्या आ जाएगा? ऑयल क्या वाटर? और ऑयल आएगा। ऑयल आएगा। ऑयल अपने साथ क्या लेके आएगा? ओर के पार्टिकल के, गैंग के पार्टिकल? और के ओर के, बिल्कुल। और गैंग यहाँ पे रह जाएगी पानी के साथ। तो ये सारी हमारे फ्रॉड काम किया क्योंकि उसमें ओर है, वो सारा इधर ले जाते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, वही चाहिए था, खत्म। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एक, उस दिन भी समझाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ना मैं तुम लोगों को ये एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैं हर चैप्टर का ना निकाल लिया करूँगी, थोड़ी तुम्हारी फेमिलियरिटी हो जाएगी। ये देखो ज़रा, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ कॉपी पे लिख लेना, एक ही है, बैक एक्सरसाइज का है, ये बोर्ड में बहुत आएगा क्वेश्चन। क्या दिख रहा है तुमको? क्या लिखा है ये? हरगुन क्या लिखा है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? क्या था भाई डिप्रेसेंट? कौन बताएगा? बोलो, क्या होते हैं डिप्रेसेंट? यही सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या लिखना है? डिप्रेसेंट्स आर सर्टन, ध्यान दो जरा, सर्टन रिएजेंट्स। डिप्रेसेंट क्या है? कोई रिएजेंट है
जो क्या करता है, एक सल्फाइड ओर को फ्रॉद में जाने से रोकता है, दूसरे को भेज देता है। जैसे एक एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग, जिंक ब्लेंड और पीबीएस, ये इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं कई बार जब अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन करने से पहले इसमें हम डिप्रेसेंट डालते हैं, सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड क्या करता है, सोडियम साइनाइड has the ability of forming a complex with the zinc sulfide। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, सोडियम, याद करना है ये टेट्रासाइनोजिंकेट, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये सोडियम को कॉम्प्लेक्स में खींच लेता है और पीबीएस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो पीबीएस जो होती है वो अपनी फ्रॉद में चली जाती है। ठीक है, एक बार तुमको नोट्स भी दिखा देती हूँ, इसमें भी हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम। ये देखो, ये लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ, फिर मत कहना पता नहीं चला पेपर में आ गया। ये है सम, बड़ा करते हैं थोड़ा, सम एडिशनल रिएजेंट कॉल्ड डिप्रेसेंट, पहले बल लिखोगे किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ सल्फाइड और पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रॉद, एक को फ्रॉद में जाने से रोकता है। ठीक है, ये सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, पीबीएस फ्रॉद में चले जाते हैं। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, ये पूरा पैराग्राफ कॉपी पे होना चाहिए विद क्वेश्चन। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, अब मैं नया शुरू करने वाली हूँ, ध्यान दो। फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, ये सारे कंसंट्रेशन के मेथड है। लास्ट कंसंट्रेशन का मेथड बचा है बेटा लीचिंग, इस पे भी पूरा नोट लिखना आ जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, एक एक करके सुनेंगे ध्यान से। पहली बात, लीचिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, माइंड सुनते जाना, ऑब्जॉर्व करते जाना। इट इज़ अ मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है कि उसमें से हम अभी चाहते हैं कि मोटा मोटा इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बॉक्साइट होता है, Al2O3 है। बॉक्साइट जो ओर होती है ना, वो एल्यूमिनियम की ओर है, बट उसमें बहुत सारी और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, आयरन का ऑक्साइड, टाइटेनियम का ऑक्साइड, सिलिका। अब हैं तो ये भी यूज़फुल केमिकल, बट जो तुम्हारी बॉक्साइट ओर है वो मेनली एल्यूमिनियम की ओर है, तो बाकी सारी चीज़ें उसके लिए क्या एक्ट कर रही हैं, इम्प्योरिटीज़ प्लस गैन। तो ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब अभी सिर्फ इतना है कि हमें यार Al2O3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें निकल जाए। वो हम बाद में देखेंगे कि Al2O3 से Al कैसे निकालना है। अभी हम सिर्फ जो मेटल तुम्हारा जो भी कंपाउंड बना के बैठा है वो कंपाउंड इकट्ठा करना चाहते हैं। तो पहली बात ये हुई कि लीचिंग ओर को कंसंट्रेट करने का एक मेथड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये केमिकल मेथड है। जो पीछे मेथड पढ़ के आए हो वो केमिकल नहीं थे, उसमें हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, या हम ग्रेविटी सेपरेशन कर रहे थे, या इवन हम फ्रॉथ फ्लोटेशन कर रहे थे, है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि और को हम रिएक्ट करा रहे थे, बट लीचिंग में रिएक्शन कराते हैं। थर्ड पॉइंट करते, ये पॉइंट छोटे छोटे कॉपी पे लिखो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही करते टाइम, याद रहेंगी चीज़ें। लीचिंग में करते क्या है बेटा, एक सूटेबल रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट का मतलब केमिकल, जो क्या करता है, सुनो मेरी बात, ये मान लो एक बिकर में तुमने ओर ले रखी है, ओर में इम्प्योरिटी भी है, तुमने रिएजेंट डाला, कोई केमिकल डाला, वो केमिकल ऐसा होता है जो ना ओर के साथ रिएक्ट करके, रिएजेंट ओर के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देता है, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल रह जाती है। क्या किया हमने, ओर लिया, ओर में एक केमिकल डाला, वो केमिकल की एक खासियत है कि वो केमिकल ओर वाले चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी के साथ नहीं करेगा। तो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो गई, कंपाउंड सॉल्युबल सॉल्यूशन में चला गया, फिर उसको हम फिल्टर कर देंगे। अब मेरी बात सुन, जब आप फिल्टर करोगे अंदर, मतलब फिल्ट्रेट क्या मिलेगा आपको,
आपको सॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा। इम्प्योरिटी क्या रह जाएगी? इम्प्योरिटी ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के, क्योंकि वो तो घुली नहीं थी, इनसॉल्युबल थी। अब कंपाउंड को वापस हम रिएक्ट करा के मेन और बना लेंगे, बट इसकी खासियत क्या है कि अब इम्प्योरिटी इसमें से निकल गई। ये इसका मेन फंड है। अभी शायद उतना ना समझ में आया हो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं लीचिंग में? केमिकल मेथड है किस चीज़ का? ओर को कंसंट्रेट करने का। एग्जाम्पल देखो, 2 टाइप की लीचिंग पढ़नी है। ये क्या लिखा है मैंने? लीचिंग ऑफ पढ़ना तो आता है, बता नहीं सकते क्या लिखा है? एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम नहीं है ये, एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है Al2O3 का कॉमन नाम है, एल्यूमिना। ठीक है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। और सुनना ध्यान से, इसका एक अलग से नाम भी है, इसको बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये भी आ सकता है, व्हाट इज बेयर्स प्रोसेस। आई बात समझ में? अब देखो इसमें क्या करते हैं। जो बेटा बॉक्साइट ओर होती है ना, वो अभी बताया था मैंने, एल्यूमिनियम की ओर है। उसमें एल्यूमिनियम Al2O3 की फॉर्म में होता है, या कई बार हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है, ऐसे भी लिख देते हैं। और उसमें क्या क्या होता है? ये क्या है इसका नाम? टाइटेनियम ऑक्साइड। SiO2 को सिलिका भी बोलते हैं, या सिलिकॉन ऑक्साइड भी कह देते हैं। आयरन के ऑक्साइड। ऑल दीज एक्ट एज इम्प्योरिटी फॉर दिस ओर। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अब तुम्हारे पास तो और है पाउडर्ड फॉर्म में जिसमें सारा कुछ है। इसको हम एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा देते हैं। वो रिएजेंट होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा निखिलेश क्या होता है? शक्ल तो दिखा दे अपनी, कर लिया कर वीडियो ऑन। तू नहाता नहीं है पक्का, ना तभी ऑन नहीं करता। अब तो यही समझेंगे। कास्टिक सोडा तो बता दे क्या है। 8 से पढ़ते हो तुम लोग ये कास्टिक सोडा। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करा देते हैं, 45% इसकी कंसंट्रेशन होती है अबाउट। देखो क्या आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार ये सारा कुछ हमारे पास है, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया? कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, 473 to 523 की रेंज में रिएक्शन होता है, और प्रेशर होता है 35 to 36 बार। इस कंडीशंस पे रिएक्शन कराया जाता है। अब ये इसकी खासियत क्या है कि ये ना बॉक्साइट में से एक तो एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करता है। हम चाहते भी यही थे, बट एक दिक्कत थोड़ी सी है कि ये सिलिका के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। चलो 2 के साथ तो कर गया, 2 में से एक तो हमको चाहिए, इन दोनों के साथ नहीं करता। इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? 2 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 के साथ नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या रिएक्ट करके बनाएगा वो भी याद करना। Al2O3 प्लस आपने क्या डाला है इसमें? कास्टिक सोडा। पानी तो है ही है। ये रिएक्ट करके बेटा बना देता है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। रिएक्शन कर लेना साथ साथ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है, प्लस आपका साइड प्रोडक्ट है। एक मिनट, मेरे ख्याल सारा ही कुछ ही आ गया इसमें। Na2Al2O कितने हैं हमारे? 3 और 3 6 7 8, वो हो गए 6। हाँ, यही बनेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मैंने आपको क्या बताया था कि लीचिंग में हम एक ऐसा केमिकल डालते हैं जो और के साथ रिएक्ट कर गया। ये समझ आ गया इतना?
प्लस वो सिलिका के साथ भी कर जाता है। ये दिक्कत है क्योंकि सिलिका एक इम्प्योरिटी है, बट हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे बाद में। सोडियम सिलिकेट और बन जाएगा ये वाटर। किसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ जशन? किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाया NaOH? टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ। इतना समझ आया? तो हम क्या कर Yes. देंगे, ये सारा कुछ फिल्टर कर देंगे। तो फिल्टर कर देंगे तो ये दोनों तो निकल ही गए। क्यों निकल गए पिया? क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं कर पाए थे। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेट में ये और ये जाएगा बेसिकली। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तुमको पता होगा एसिडिक होती है नेचर में, और ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से न्यूट्रलाइज कर देगा। इतनी बात समझ में आई? ये देखो, मैं एक एक रिएक्शन तुमको लिख के दे रही हूँ, ये सारा यही लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड पास करी और ये वापस मिल गया Al2O3। यही चाहते थे हम लोग कि वापस हमारा मेन कंपाउंड रीजनरेट हो जाए, बट कार्बन डाइऑक्साइड ये सोडियम सिलिकेट जो ऊपर बने था इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। हमें ये मिल गया वापस। अब हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये वाला रिएक्शन। अच्छा बेटा, ये नोट्स में ना ये ध्यान देना, ये जो पेन से लिखा हुआ है ना, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इस वाले का पार्ट है। मेरी बात समझे? वो ऊपर लिखा Yes, गया, पहले से लिखा हुआ है, इसका पार्ट है ये। तो हमने इसको 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, वापस Al2O3 आ गया। बट अब फायदा क्या हुआ, इस Al2O3 में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ना इसमें सिलिका है, ना इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड है, ना इसमें आयरन ऑक्साइड है। हमें ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में मिल गया। इज इट क्लियर बेयर्स प्रोसेस? Yes. yes, ma'am. ये रिएक्शन याद कर लेना भाई, NCERT में भी है और मैंने भी लिख दिए। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये लिखा हुआ, ठीक है। बेसिक होता है नेचर में, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करी हमने तो ये उसके साथ रिएक्ट कर गया। अच्छा, ये तुमने एक वर्ड सुना सीडिंग? कभी लैब में वो बनाए हैं प्रेसिपिटेट क्रिस्टल्स? Yes, ma'am. तो उसमें सीडिंग वर्ड सुना? नहीं सुना है ना? कई बार बेटा क्या करते हैं, पता होता है कि इसके क्रिस्टल्स हम लोग बना रहे हैं, तो उसी का ना प्योर फॉर्म हम बाहर से जैसे लैब में पड़े होते हैं हमारे पास, तो वो थोड़ा सा डाल देते हैं। तो वो देख के ना और ज़्यादा तेज़ी से वो क्रिस्टल बनाता है कि उसको अपने जैसा कुछ मिल गया ऑलरेडी बना हुआ क्रिस्टल, तो वो और तेज़ी से फिर अंदर से क्रिस्टल बनाता है। इस प्रोसेस को सीडिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? ये बड़ी कॉमन सी प्रोसेस है, लैब में यूज़ होती है। चलो अब मुझे बताओ, लीचिंग में क्या समझ में आया? कौन एक्सप्लेन करेगा? मान्य एक लाइन में बता दो लीचिंग में क्या करते हैं। Removal of impurities. हाँ, केमिकल मेथड है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी तो है ही, एक ऐसा रिएजेंट डालते हैं जो ओर मेन के साथ रिएक्ट करके इम्प्योरिटीज़ को इंसॉल्युबल बना देता है। फिर फिल्ट्रेट करके हम वो कंपाउंड जो नया बना है उसको ले लेते हैं, और कंपाउंड में फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट लगा के अपना वापस जो ओर वाला कंपाउंड था वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो लीचिंग ऑफ एलुमिना है हमारे सिलेबस में। दूसरी लीचिंग है लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स। इसका भी एक अपना नाम है, जैसे पहले वाले का नाम था बेयर प्रोसेस, इसका नाम है, क्या लिखा है मैंने, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सोचोगे क्या याद करना है ये नाम, पेपर में वो पूछेंगे यही, एक्सप्लेन फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। फिर तुमको दरख्त याद आएंगे कि ये EVS का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। मैकआर्थर साइंटिस्ट का नाम है, वो भी डाल देते हैं कहीं पर। तो इसमें देखो, गोल्ड और सिल्वर वैसे तो इनकी ज़्यादातर तो नेटिव ओर्स ही मिलती हैं। हरगुन नेटिव ओर क्या होते हैं बेटा?
अर्गुन नेटिव और क्या थे? नेटिव और वो वाले होते हैं जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर ऐसे ही मिल रहे हैं ज़्यादातर। बट सिल्वर की एक कंबाइंड फॉर्म भी होती है, अर्जेंटाइट हो रहा है, ये भी मिलती है। समझ में आई बात? जैसे पीछे बेयर प्रोसेस में जशन कौन सा रिएजेंट डाला था हमने? बेयर प्रोसेस कैस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। इसमें डालते हैं सोडियम या पोटाशियम का साइनाइड। सोडियम या पोटाशियम का साइनाइड डालते हैं इसमें। देखो मैं दिखाती हूँ तुमको, ये देखो, ये मान लो सिल्वर है, सिल्वर की ये नेटिव और है, सोडियम साइनाइड डाला, याद रखना इसमें ऑक्सीजन भी डलती है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। मतलब सिल्वर अब और है बेटा, और में इम्प्योरिटी भी है, तो सोडियम साइनाइड क्या क्या खासियत है, वो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो उसमें सिल्वर के पार्टिकल्स हैं उनको खींच के कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स का नाम है डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये सोडियम तो आगे लगता है, डाइसाइनो क्योंकि CN2 है, अर्जेंटेट Ag सिल्वर को बोलते हैं। अब तुम बोलोगे मैम ये नाम, देखो मैं उस दिन भी बताया था, ये बेटा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तुम लोगों का 9th चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखना बुक में, उसमें हम इस टाइप के कंपाउंड के साथ डीलिंग करेंगे। तो यहाँ पे फोकस क्या है कि जो सिल्वर की ओर थी उसमें से सिल्वर के पार्टिकल को खींच के ले गया सोडियम साइनाइड, ओर को रख दिया, रिएक्ट नहीं कर रहा और के साथ, इनसॉल्युबल रहेगी। फिल्टर करोगे सारी इम्प्योरिटी जो है ऊपर रह जाएगी, कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेट में आ जाएगा क्योंकि वो सॉल्युबल है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम कॉम्प्लेक्स में वापस सिल्वर कैसे लाएंगे, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वही वाला है, इसको बेटा अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सुना होगा तुमने, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे सिल्वर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक होता है। तो जब जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे ना, जिंक सिल्वर की रिडक्शन कर देगा, सिल्वर प्योर फॉर्म में आ जाएगा और जिंक कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। मेरी बात समझ आई? ऐसे ही अगला रिएक्शन देखो, इस और का क्या नाम है? अक्षित क्या बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं अभी? भाई पहले तो सभी वीडियो ऑन करो, मैं नहीं ऐसे पढ़ाती, तुम लोग दिखाई नहीं देते, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता ऐसे, स्क्रीन को नहीं बोल सकती मैं, पता नहीं यहाँ बैठे हो क्या करते हो क्या नहीं करते, जब चलाओगे मैं तो तभी करूँगी और मैं फिर छोड़ूंगी भी लेट। तुम लोग टाइम खराब कराते हो मेरा, 10 मिनट तो रोज खराब कराते हो, मैं 10 मिनट लेट छोड़ा करूँगी। चलाओ सभी लोग। निखिलेश मैं आज ही बात करती हूँ, अभी तेरे पापा को मैं कॉल लगाती हूँ कि ये मेरी सबसे ज्यादा जान खाता है, बिल्कुल ऑन नहीं करता, जब तक पापा का नाम नहीं आता तेरी वीडियो नहीं ऑन होती, इतना तो मुझे पता चल गया। पहले नेट नहीं चल रहा ना बस नेट तो साडा ही चलता, तेरा तो नेट ही नहीं चलता है ना, गेम खेल के सारा नेट खत्म हो जाता है। चुप, बार जाई जा रहा शांति नाल चल जवाब दे मैनू। मैं की करा? ठीक है समझ आ गई मैनू, ਇਹਦਾ जवाब दे और दा की नाम हुंदा। बोलो ना, हुण दस के हटियां 2 मिनट पहला। मैं तुहानू दस रहा मैं नेट कट रहा सी। कोई नहीं, मैं कर दिया सर ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ। मैम सच्ची मैम नेट अच्छा मैं तो ठीक है सर, मैम मान्या ਦਾ नाम दस। सिल्वर सल्फाइड। अभी मैंने इस और का नाम बताया था ना, अर्जेंटाइट, ठीक है, वो तो है ही है, और का जो स्पेसिफिक नाम होता है। रिएजेंट क्या है? सोडियम साइनाइड, वही चीज़ है, कॉम्प्लेक्स में चला गया। सिमिलरली ये गोल्ड की नेटिव और है, ये भी कॉम्प्लेक्स में चला गया। आई बात समझ में? उसके बाद वापस उसको कैसे लेके आते हैं, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं, जैसे जिंक इस केस में लेते हैं,
तो जिंक सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उनको ये रिडक्शन कर देता है, खुद कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ये सारा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से याद करना है। ये तुम्हारे सारे बेटा कंसंट्रेशन के मेथड खत्म होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। अभी किया अपन है, नेटिव सिल्वर ore forms a water soluble complex with sodium cyanide in the presence of नो पिया नहीं। जशन मान्या का ठीक है। देखो बेटा रिएक्शन अभी दिखाया था तुम लोगों को, ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नेटिव ओर ऑफ सिल्वर और गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वही ऑप्शन बना के उसने आपको क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, सभी बच्चे ये तो पढ़ ही लेते हैं कि सोडियम साइनाइड डालना था, तो उनसे माइंड से कई बार ये स्किप हो जाता है कि कौन सी गैस थी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, एक मिनट, चलो मुझे इसका आंसर करो। बोला था ना और के नाम याद करने पड़ेंगे। देखो किस फॉर्म में क्वेश्चन आया। मान्या ने आंसर दिया, वेरी गुड। अब याद करने बॉक्साइट है बेटा इसका आंसर। वैसे तो हम बॉक्साइट पढ़ ही चुके हैं, Al2O3 है, कार्बोनेट और तो है नहीं। वैसे याद करा देती हूँ, मेलाकाइट कौन सी और थी, कॉपर की कार्बोनेट और होती है बेटा। ये थोड़े औखे होंगे याद करने बट हो जाएंगे। कैलामाइन जिंक दी कार्बोनेट और होंगी है, साइडराइट आयरन दी होंगी है कार्बोनेट और। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको दिखानी थी। ये क्वेश्चन देखो, ये हमने अब पढ़ा नहीं है। अब ये इसने कहाँ से डाला है दिखाती हूँ। आइडिया ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन केम फ्रॉम अ पर्सन एक्स। कहता कोई पर्सन एक्स था, उससे आइडिया आया फ्रॉथ फ्लोटेशन का, एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू प्रोसेस वाई। ये क्या है, ये वॉशर वुमेन, फिशर वुमेन, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन पता लग गया। अब एक और चीज दिखाती हूँ। देखो एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के लिए भी कितनी है। फ्रॉथ फ्लोटेशन की अंदर प्रोसेस से नहीं क्वेश्चन डाला। एक ना इन लोगों ने फ्रॉथ फ्लोटेशन की डिस्कवरी का एक पैराग्राफ दिया है, ये देखो दिया होता है ना एनसीईआरटी में कई बार, इनोवेटिव वॉशर वुमेन। मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस कैसे डिस्कवर हुई थी उसकी कहानी है ये छोटी सी। उसमें से क्वेश्चन देखो जेई ने बना के दे दिया। कहानी ये पता है क्या है कि पहले जैसे कपड़े धोने के लिए दे देते थे ना लॉन्ड्री वगैरह में, तो ये वॉश दो धोबी टाइप होते थे, वॉशर वुमेन थी एक। ठीक है, तो जो माइनर्स होते हैं, माइनर मतलब जो माइंस में काम कुम करते हैं, उनके कपड़े इसके पास धुलने आते थे। तो इसने एक ऑब्जर्वेशन की कि जो क्लॉथ है, क्लॉथ में जो मिट्टी मुट्टी लगी होती है, आज के टाइम में तो हम उसको गैंग बोलते हैं ना, मिट्टी सैंड पार्टिकल थे। उसने ये देखा कि जब मैं कपड़े धोती हूँ, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो तो पानी में रह जाते हैं, जो मिट्टी है। और जो उस टाइम जैसे कॉपर वगैरह की माइनिंग हुआ करती थी, जो वो वाले पार्टिकल्स हैं, वो जो वो साबुन रगड़ती थी उस पर, वो जो झाग बनती है वो उसमें चले जाते थे। ये वॉशर वुमेन ने ऑब्जर्व किया कि जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, सैंड के, वो तो पानी में चले जा रहे हैं, और जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो झाग में चले जा रहे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन ना उसने अपने एक क्लाइंट को बताई। क्लाइंट मतलब उसके क्लाइंट कौन होंगे, जो उसके पास कपड़े धुलवाने आते थे। उन क्लाइंट में से कोई एक केमिस्ट था बंदा।
तो वो वुमेन ने अपनी ऑब्जर्वेशन उसको बताई कि मैंने कपड़े धोते टाइम ये चीज़ देखी है। बस फिर केमिस्ट ने अपनी केमिस्ट्री लगाई और उसने इसको बड़े प्रोसेस में कर दिया कि उसी के बाद फिर कॉपर के लिए पहले ये प्रोसेस लगती थी कि कॉपर के पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं फ्रॉथ में, मिट्टी चली जाती है पानी में, यही प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन का। इससे ये डिस्कवरी हुई थी। समझ में आई कहानी? Yes, ma'am. अब ये इसने बना दिया क्वेश्चन। देखो, आइडिया ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन एक पर्सन एक्स को आया था। एक्स कौन था? फिशर वुमेन तो है नहीं थी, ये तो कट गया। वॉशर वुमेन थी, है ना? ठीक है। एंड ये मेथड प्रोसेस वाई ऑफ ओर की क्या करते हैं? कंसंट्रेशन, रिडक्शन थोड़ी करते हैं ओर की, कंसंट्रेशन का मेथड है। तो ये भी ऑप्शन देखो 19 में आया हुआ है मेंस में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई एनसीईआरटी ही कर लो ना, तो भी जेई और नीट बहुत बढ़िया हो जाता है। अब ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बट एनसीईआरटी जिस बच्चे ने ये चीज़ भी इवन पढ़ी होगी, हाँ ये वाली चीज़, तो वही क्वेश्चन ये कर पाएगा। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई, अब हम आगे चलते हैं। अब दो बेटा मेन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हमने कर लिए। एक तो क्रशिंग ग्राइंडिंग ख़त्म हो गया अपना, ठीक है। दूसरा क्या नाम था? कंसंट्रेशन ओर की, वो ख़त्म हो गया। कंसंट्रेशन में हमने 4-5 मेथड सीखे हैं। हैंड पिकिंग, अगला कौन सा था? हाइड्रोलिक, बोलते जाओ यार, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तीसरा फ्लोटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा फ्रॉथ फ्लोटेशन। पांचवा लीजिए, 5 इसके अंडर आएंगे, कंसंट्रेशन के 5 है। अब मेन थर्ड प्रोसेस जो है, क्या था थर्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। यस। अब हमारा एम देखो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल करनी है हमने। कहाँ से? कंसंट्रेटेड ओर से। ओर को कंसंट्रेट कर लिया, क्या मतलब है? जैसे बॉक्साइट में से Al2O3 इकट्ठा कर लिया, बाकी सारा कुछ काटता, चाहे वो गैंग सीगी या कुछ और सीगा। अब अगला पर्पस क्या है? ये तो एक एग्जांपल है, सिमिलरली किसी भी और पे अप्लाई होता है। जैसे गैलीना में हमने कंसंट्रेशन का कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? गैलीना आपके पास और हो तो फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्योंकि सल्फाइड और है। तो इसमें इकट्ठा क्या होगा? एंड में पीबीएस के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा अब एम क्या है? मान लो ये गैलीना, इसमें से पीबी निकल जाए किसी तरीके से, इसमें से एल्यूमिनियम निकल जाए, क्रूड मेटल निकल जाए कंसंट्रेट की हुई ऊर्जा में। अब मुझे बताओ, हमने मेटल निकालने हैं, तुमको मेटल की नेचर मालूम है? मेटल के टाइन बनाते हैं क्या? नाइन इतनी, हाँ मेटल के टाइन बनाते हैं। तो मेटल चाहे जैसे इसमें ऑक्साइड की फॉर्म में है या इसमें सल्फाइड की फॉर्म में है, इतना तो पक्का है कि मेटल कुछ पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसमें Al+3 की फॉर्म में है, इसमें Pb+2 की फॉर्म में है। तो हमारा एम क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन अलग करनी है, इसमें से सल्फर अलग करना है, यही एम है ना। Pb+2 को Pb0 में बदलना है, Al+3 को Al0 में बदलना है। तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि मेटल्स की रिडक्शन करनी पड़ेगी? बोलो। कंपाउंड में से बेटा कोई कंपाउंड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेटल का, ये मेटल का कंपाउंड है, तो नेचुरली वो कैटायन बना के बैठा होगा, तुमने उसमें से मेटल को खींचना है। तो मेटल को खींचने के लिए तुमको उसकी मेटल की रिडक्शन करानी पड़ेगी, क्योंकि मेटल कैटायन बना के बैठा है, कैटायन को पॉजिटिव वाला है कैटायन, तुमको उसको न्यूट्रल में बदलना है, तो नेचुरली तुमको उसको इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे, मतलब उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। और याद रखना, रिडक्शन करनी हमेशा ऑक्साइड की ईजीएस्ट रहती है। ऑक्साइड्स आर ईजीएस्ट टू रिड्यूस। क्या मतलब? मतलब ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो आसानी से इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसे ये सल्फाइड में था, सल्फाइड की रिडक्शन करनी ना औखी होती है। क्यों होती है वो मैं बताऊंगी तुमको, वो आगे आएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी तरीके से ये सल्फाइड को हम पहले ऑक्साइड में बदल देंगे, फिर उसकी रिडक्शन करके लेड को अलग करते हैं। तो अभी हमें इतनी बात समझ आई है कि मेटल को निकालने के लिए उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल निकालना है।
क्यों है ऐसा? क्योंकि मेटल है भाई, मेटल है तो वो कैटायन बना के बैठा होगा, उसमें से न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, रिडक्शन करानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट हमें ये पता लगा कि रिडक्शन करानी ईजीएस्ट किसकी है? ऑक्साइड वाली फॉर्म की है। तो मान लो हमारे पास कोई और फॉर्म में है, जैसे हमने कार्बोनेट की और भी तो पढ़ी हैं, अभी तुमको बताई थी, कैलामाइन है, डोलोमाइट है, साइडराइट है, ये सारी कार्बोनेट दी होंगी। कोई भी फॉर्म है बट हमको उसको किस में बदलना है? ऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्साइड की रिडक्शन करानी ईजीएस्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड में कैसे बदला जाए? जो ऑलरेडी ऑक्साइड है उससे कोई पंगा ही नहीं, सीधा हो जाएगा। बट सारी तो ऑक्साइड में होती नहीं, तो कई सल्फाइड में होती हैं, जैसे हमने देखा कई कार्बोनेट में है, तो हमको सभी को ऑक्साइड्स में बदलना है। अब मैं नोट दिखाती हूँ एक बार। यही लिखा है बेटा इसमें, कन्वर्जन टू ऑक्साइड पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है, ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस। अब बात यह है कि ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के फर्दर दो मेथड होते हैं। एक होती है रोस्टिंग, एक होती है, पहले कैल्सिनेशन लिखते हैं, एक होती है कैल्सिनेशन, दूसरी प्रोसेस होती है रोस्टिंग। इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, इनमें डिफरेंसेस पूछ लेते हैं या नोट, शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो ये दोनों मेथड क्या करते हैं, जो कंसनट्रेट और, अब कंसनट्रेट हो चुकी है अब उसको भूल जाओ, कंसनट्रेट ओर को हमको उसके ऑक्साइड फॉर्म में बदलना है। उसके दो मेथड हैं, या तो उसकी कैल्सिनेशन कर दो या रोस्टिंग। फिर वही डिपेंड करेगा कि कब कैल्सिनेशन करनी है कब रोस्टिंग, वो मैं तुमको बताती हूँ। ठीक है, तो ये सबसे आसान है बेटा ये टॉपिक, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का ध्यान देना। कैल्सिनेशन इस पे लगती है, ऑक्साइड कई बार हाइड्रेटेड होता है ना, उस पर भी लग जाती है, पानी निकाल देंगे। हाइड्रोक्साइड की कोई और है या कार्बोनेट फॉर्म में, उसको बदलना तो हमको ऑक्साइड में ही है। तो ये कैल्सिनेशन याद रखना कब यूज़ होगी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्म में हो, और या जब मैं बोलती हूँ याद, एम रखा करो याद करना है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, इन तीनों में कैल्सिनेशन लगती है। आई बात समझ में? अब करते क्या है देखो, हीट करते हैं ओर को, ठीक है, हीट इट स्ट्रांगली। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं। ये की वर्ड्स होते हैं, एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल देनी है, खुद से एयर नहीं देते इसमें। और कितना हीट करते हैं, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हीट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया, वो सिचुएशन नहीं चाहिए। तो क्या सीखा हमने अभी? हमने अभी ये सीखा कि कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं जशन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। करते क्या है इसमें, ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ओर में, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, जैसे ये हाइड्रेटेड है, हमको तो कल ऑक्साइड से हीट करेंगे मॉइस्चर रिमूव। मान लो कोई कार्बोनेट फॉर्म है, हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्साइड फॉर्म मिल गई, ऑक्साइड ही चाहिए सी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट भी हो रहा है, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट को डोलोमाइट और बोलते हैं, मेलाकाइट कॉपर की कार्बोनेट और है, हाइड्रोक्साइड भी होता है। हमको ऑक्साइड चाहिए, फोकस इस पे, बाकी सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। जिंक की कार्बोनाइट और का नाम क्या है, कैलामाइन। एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे कैल्सिनेशन करने से, हाइड्रेटेड और होएगी तो वाटर निकल जाएगा, कार्बोनेट और होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्साइड मिल जाएगा। और क्या होता है, मटेरियल पोरस हो जाता है। बेटा हीट कर रहे हो तो नेचुरली पोरस तो हो ही जाएगा, उसको आगे फिर ट्रीट करना आसान हो जाता है।
और जो कैल्सिनेशन है वो ये फर्नेस होता है कोई रेवर्बरेटरी, इसमें ये प्रोसेस करते हैं। समझ में आ गया इतना? अब रोस्टिंग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, बोलिए प्लीज। अब आ जाओ रोस्टिंग पे। पहला पॉइंट तो यही है, रोस्टिंग भी किस चीज के लिए यूज होता है, बताओ यार। ऊपर लिखा है, पढ़ के तो बोल दो। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड का दूसरा मेथड क्या है, रोस्टिंग। और रोस्टिंग यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। कौन सी ओर्स के लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन कौन सी ओर के लिए यूज होता था प्रिया? कैन यू लिसन टू मी? प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। तुम लोग हो भी यहाँ पे? कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता था? कार्बोनेट की ओर के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। रोस्टिंग सल्फाइड की ओर के लिए। कैल्सिनेशन में हम एयर की सप्लाई नहीं देते या लिमिटेड देते हैं, इसमें हम एयर की सप्लाई भर भर के देते हैं। इस हीट इसमें भी करते हैं, हीट इसमें भी करते हैं, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वही होगा, इसमें मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। अब इसमें एयर क्यों लिखा है, ऑक्सीजन क्यों लिखा है? क्योंकि हम देते हैं भाई। सल्फाइड की ओर है, ऑक्सीजन लेके वो ऑक्साइड में बदलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। लेड की सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन लेके वो ऑक्साइड में बदल गई। कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। आई बात समझ में इतनी? यस मैम। इसका एक एक्स्ट्रा फायदा क्या होता है रोस्टिंग का, कई बार बेटा साथ में ना जैसे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जिसके वेपर नहीं बनते। ये इम्प्योरिटी होती है ना, कई बार कुछ सल्फर प्रेजेंट है, जैसे मान लो मेन ओर तो गैलीना की है, उसमें इम्प्योरिटी आर्सेनिक की है, यहाँ कई बार फॉस्फोरस है। तो तुम लोग एयर दे रहे हो, तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है तो वो नॉन वोलेटाइल है। आर्सेनिक वेपर इजीली नहीं बनाता, ऑक्सीजन के साथ मिलके वो ऑक्साइड बना देता है अपना, जो कि वोलेटाइल है, वो निकल जाएगा बाहर। फायदा हो गया ना, इम्प्योरिटीज भी निकलने लग गई। सल्फर है वो SO2 बन के निकल जाएगा, फॉस्फोरस P2O5 बन के निकल जाएगा। आई बात समझ में? वो ये पूछेंगे रोस्टिंग में क्या क्या होता है। मटेरियल पोरस हो जाता है इसमें भी। यहाँ तक कोई डाउट? मैम लास्ट एक पॉइंट और सुनना है। कई बार रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बच जाती है। वैसे तो ये इम्प्योरिटी रिमूव करने के मेथड नहीं है, ये तो ऑक्साइड में बदलने के मेथड है, बट साथ साथ रोस्टिंग में तो इम्प्योरिटी भी रिमूव हो रही है। तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बच गई, इम्प्योरिटी को हम गैंग बोलते हैं। तो उसमें बेटा हम एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाल देते हैं, फ्लक्स। अपने से कोई मटेरियल डालते हैं और वो स्लैग बना देता है। क्या लिखा है मैंने? जैसे मान लो सिलिका इम्प्योरिटी बच गई, तुम ओर को ट्रीट कर रहे थे, इंडस्ट्री लगी हुई है, सिलिका इम्प्योरिटी बच गई, तो तुमने ये फ्लक्स डाल दिया बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बन के निकल जाएगा। गैंग या कह लो इम्प्योरिटी, जैसे ये एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक डलती है। कई बार इम्प्योरिटी बेसिक होती है तो फ्लक्स एसिडिक डालते हैं। स्लैग क्या बड़ी इजीली निकल जाती होती है। समझ में आ रही बात? ये देखो, if the ore after calcination और रोस्टिंग करने के बाद भी contain non fusible impurity, नॉन फ्यूजिबल का मतलब होता है जो इजीली मेल्ट नहीं होते। जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं वो फ्यूजिबल हैं, जो नहीं होते वो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कई बार उसमें होती हैं। तो एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स इज एडेड ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस। फ्लक्स क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच केमिकली combines with gang and to form easily fusible material called slag. slag को easily melt करके वो लोग अलग कर देते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखो, इम्प्योरिटी सिलिका की थी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो, स्लैग बन गया, यूँ फ्यूजिबल है। इम्प्योरिटी सिलिका की थी, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल दिया, उसको फ्लक्स बोल लेंगे, स्लैग बन गया मैग्नीशियम सिलिकेट।
प्रॉपर्टीज क्या है, स्लैग होता क्या है भाई? पहली बात तो ये इजीली फ्यूजिबल मास है, कोई जो मेल्ट हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हल्का होता है, इमिसिबल विद मेटल के साथ घुलता नहीं है। जैसे ना ये लेयर बना देते हैं, नीचे मेटल है ऊपर स्लैग है, लाइट ਹੁੰਦਾ तो ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ, मेटल प्योर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ ਜਾਂਦਾ। इतना समझे? Yes, ma'am. तो कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे, आज इतना ही। तो बेटा जिस लोगों ने भी असाइनमेंट नहीं दी आज शाम तक मुझे डिपॉजिट करा देना। ओके बेटा, कल मिलते हैं।